में पार्टी मुख्यालय में एनसी ने मनाया जश्न। राज्यसभा में जीत का मनाया जश्न। राज्यसभा की 3 सीटों पर एनसी ने जीत हासिल की। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे। एक्स पर साझा की तस्वीरें। जम्मू के पार्टी दफ्तर में सत शर्मा का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट से दफ्तर तक निकाला रोड शो। क्रॉस वोटिंग के सवाल पर सत शर्मा का बयान, कहा उमर अब्दुल्ला से पूछें उनके 41 से 60 कैसे हुए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सीएम उमर का बड़ा बयान, कहा आखिरी वक्त में हमें कुछ लोगों ने धोखा दिया। सज्जाद लोन पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा सज्जाद लोन बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देना चाहते थे, इसलिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सज्जाद लोन ने लगाए सीएम पर गंभीर इल्जाम, बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मैच फिक्स था। उमर अब्दुल्ला पर सज्जाद लोन ने कसा तंज, बोले बीजेपी की गोद में बैठे हैं उमर अब्दुल्ला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारा एक भी वोट इधर उधर नहीं गया, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो खुद सामने आए। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत शर्मा का बड़ा बयान, कहा 4 विधायकों ने सुनी अंतरात्मा की आवाज, कल 40 भी सुनेंगे। सत शर्मा को मिले 4 अतिरिक्त विधायकों की वोट पर शुरू हुई सियासत। मेराज मलिक का इल्जाम, एनसी विधायकों ने दिए सत शर्मा को वोट। सज्जाद लोन का भी एनसी पर हमला। सीएम उमर ने एक्स पर लिखा हमारे विधायकों ने नहीं की क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग को लेकर मेराज मलिक और नेशनल कॉन्फ्रेंस में छिड़ी जुबानी जंग। इफराजान के पोस्ट पर मेराज मलिक का पलटवार, कहा मैं किसी दिखाऊं अपना वोट उस पार्टी के लीडर को जो खुद फिक्स मैच का हिस्सा था। इफराजान बोले लगता है किसी को बेल मिलने वाली है। बडगाम उपचुनाव में प्रचार के दौरान अरबल में खान साहिब इलाके से विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने दिया बड़ा बयान, कहा क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान जरूर की जाएगी। बीरवा के विधायक मोहम्मद शफी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन पर साधा निशाना, बोले जिस व्यक्ति ने पहले ही खुद को वोटिंग से दूर कर लिया वो वास्तव में भाजपा से मिला हुआ है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर की एक याचिका, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के सभी विचाराधीन कैदियों को तत्काल ट्रांसफर करने के निर्देश देने की मांग, जो जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद है। अपनी ही पार्टी पर आगा रुहुल्लाह का बड़ा इल्जाम, कहा पार्टी अपने ही एजेंडे से भटक रही। सीएम उमर अब्दुल्ला से किया सवाल, बोला उमर अब्दुल्ला को क्रॉस वोटिंग में शामिल लोगों के नाम पता है तो सार्वजनिक करें नाम। कांग्रेस को सज्जाद लोन की बड़ी नसीहत, कहा जम्मू कश्मीर में किसी के साथ गठबंधन मत करो, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा दिया तो कांग्रेस को समर्थन कर रही है। एनईपी कॉन्क्लेव 2025 में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हुए शामिल, कहा कॉन्क्लेव को बताया कि इस तालीम की समत एक इनकलाबी कदम। रियासी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस अब रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। यह स्टॉपेज 2 मिनट का होगा और 29 अक्टूबर से ट्रायल बेसिस पर यह स्टॉपेज किया जाएगा मंजूर। जम्मू कश्मीर में बड़ा पुलिस फेरबदल, 117 डिप्टी एसपी के तबादले हुए। राजौरी के कांगड़ी गांव में सड़कों की खस्ता हालात के चलते लोगों को हुई परेशानी, जिला प्रशासन से सड़कों की हालत बेहतर करने की मांग की। सशस्त्र सीमा बल काउंटर इंसर्जेंसी पोस्ट सोती ने साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया। भारी संख्या में लोगों ने आयोजन में भाग लिया। साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। रामबन में मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शिविर का किया गया आयोजन। जिले के निवासी अपॉइंटमेंट बुक करके इस सुविधा का उठा सकते हैं फायदा। सशस्त्र सीमा बल काउंटर इंसर्जेंसी पोस्ट सोटी ने साइबर सुरक्षा कार्यशाला का किया आयोजन। नीरू गुरेज सब डिवीजन में सड़क से उतरी गाड़ी को इंडियन आर्मी ने सुरक्षित बाहर निकाला। मुश्किल हालात के बावजूद जवानों का ऑपरेशन सफल हुआ। और अब खबरें तफसील के साथ। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉन्क्लेव 2025 में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कॉन्क्लेव को तालीम की समत एक इनकलाबी कदम बताया। साथ ही कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपनी 3rd ईयर पर डिग्री खत्म कर सकते हैं। एनईपी कॉन्क्लेव 2025
1995 की अहमियत को देखते हुए और बिलखसूस इस एजुकेशन पॉलिसी के बच्चों के तालीम पे फायदे को देखने के बाद मैं 2-3 चीजों को यहां दोहराना जरूरी समझता हूं। पहली बात यह कि शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, तालीम फराहम करने के तरीकों में अब एक तब्दीली आई है। नहीं तो अक्सर ये कहा जाता था कि हमारे मुल्क की जो तालीम का सिलसिला है, सिस्टम है, वो सिर्फ रट्टे पे है। किताबें आपको दी जाएंगी, आपने इन किताबों को सीखना है, सीखने के बाद जो उसमें लिखा हुआ है उसी चीज को कागज पे उतारना है, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, डिग्री आपके हाथ में थमा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अब आप जाके दुनिया में जो है अपना काम कर लीजिए। और आमतौर पर यह कहा जाता था कंपनियों की तरफ से कि हमें पढ़े लिखे बच्चे मिल जाते हैं और फिर हमें 1 साल लगता है उनको अनलर्न करने में, ताकि जो उनको कॉलेजों में सिखाया गया है पहले हम उनको वो भुला दें, फिर जिस तरीके से हमें चाहिए लोग वर्क प्लेस में, हम उनको नए सिरे से सिखा के फिर काम पे लगा दें। आज वो सिलसिला अब नहीं रहा। अब न सिर्फ बच्चों से कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी डिग्री डिजाइन करिए, जो मेरे वक्त में भी नहीं था। हम जैसे लोग जो स्टेज पे हैं, हमें तो यह कहा गया था कि आप अपना स्ट्रीम डिसाइड करिए, उसके बाद उस स्ट्रीम के तहत आपको सिखाया क्या जाएगा वो हम तय करेंगे। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। कॉमर्स के साथ अगर मैं एक आध चीज और जोड़ना चाहता था, जोड़ने की इजाजत नहीं। आज स्टूडेंट के तहत मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मेरी डिग्री के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ताकि आगे जाके मैं इस डिग्री को रोजगार हासिल करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकूं। एक ये, और दूसरा थ्योरेटिकल एजुकेशन के साथ जो प्रैक्टिकल एजुकेशन का एक सिलसिला जोड़ा गया है, उससे जो बच्चों के कॉन्फिडेंस में एक बढ़ावा आया है, वो देखने लायक है। मैंने इस तरह के प्रोग्राम अपनी पिछली हुकूमत में भी किए, लेकिन उस वक्त के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में मैं एक फर्क पहचानता हूं, देख रहा हूं। न सिर्फ अपने तालीम के तहत उनका ध्यान, बल्कि उसके साथ साथ जो रोजमर्रा के मसले हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है, और क्या क्या नई उनके ख्यालात और सोच। अब छोटा सा यहां बाहर एग्जीबिशन एक रखा गया और उसी में आपको पता चल जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स चाहे जम्मू से या कश्मीर से, उनका मतलब उनके नजरिए में कितना फर्क आया है। और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी मरकजी निगरानी जो प्रदेश है, उसके उन सभी विचाराधीन कैदियों को तत्काल ट्रांसफर करके मुंतकिल करके निर्देश दिए जाने की मांग की है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद है। याचिका में अपील की गई है कि ऐसे कैदियों को मकामी जेलों में वापस लाया जाए, साथ ही इन कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर रखने को जरूरी बताने वाली वजहों की तिबाही न्यायिक समीक्षा भी की जाए। महबूबा मुफ्ती ने इस याचिका में खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री होने का हवाला दिया है और लिखा है कि विचाराधीन कैदियों के घर वालों ने, उनके खानदान वालों के सदस्यों ने उनसे इस मामले में याचिकाकर्ता बनने की अपील की है। और गांधरबल में पुलिस ने कंगन में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्र निर्माण में पुलिस का किरदार, इस मौजू पर एक डिबेट का मुकाबला किया और इस मुकाबले का आयोजन हुआ, वहां पर इनकाद हुआ। इसमें सिविक एक्शन प्रोग्राम यानी CAP के तहत मुनक्किद इस मुकाबले का मकसद अमन, तहफ़्फ़ुज़ और साथ ही साथ कौमी तरक्की को बढ़ावा देने में पुलिस एहलकारों के किरदार को उजागर करना था।
इस मुकाबले में कई स्कूल के तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एएसपी गांधरबल उवैस लोन, एसएचओ कंगन लतीफ अली समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और इसमें जो विजेता थे, जो जीतने वाले थे, उन्हें कैश प्राइज भी दिया गया और साथ ही साथ उन्हें असनाद भी तकसीम किए गए। करके आज का जो थीम था इस प्रोग्राम का वो था रोल ऑफ पुलिस इन और नेशन। जो पुलिस है वो हमारे मतलब नेशन में क्या किरदार अदा करते हैं, मतलब कोई क्राइम होता है उसमें मतलब जल्दी हम उनको इन्फॉर्म करते, उस क्राइम को मतलब अच्छे से मतलब ना सुधारते हैं। जैसे परसों वो केस हुआ यहाँ पे, एजाज अहमद रथर को फ्रेंड ने मारा, उस केस में भी उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ये अहम किरदार अदा किया। इस डिबेट का थीम था रोल ऑफ पुलिस इन द नेशन बिल्डिंग। इस कंपटीशन में हमने बताया कि पुलिस ने हमारी क्या क्या हेल्प की है और हमें क्या क्या सिखाया है और हमें क्या क्या वो बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि आगे जाकर हमें क्या करना है। और इस प्रोग्राम को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। हम जानते हैं कि असातिज़ा कौम को तामीर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे एंगल से अगर देखेंगे, पुलिस भी इसमें पीछे नहीं रहती है। पुलिस भी कौम को तामीर करती है, अपने जानों का नजराना पेश करते हैं, अपना रात दिन एक करके कौम की खिदमत में लगे हुए होते हैं। और यही बात बच्चों को ज़हनशीन करनी थी कि पुलिस का क्या रोल बनता है और पुलिस के तई उनको मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। और पुलिस की हौसला अफजाई के लिए और पुलिस की तारीफ़ और तामीज़ के लिए उनके लिए ये बच्चों ने आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया, बहुत ही शानदार और जानदार प्रोग्राम रहा।